दूसरी बार झारखंड की कमान संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। लोकसभा में हार और उपचुनाव की तैयारी को लेकर लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले योगी आदित्यनाथ। कहा, वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास की वजह से कहीं न कहीं चोट पहुंची। कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक। सीएम समेत कई दिग्गज नेता रहे शामिल। हाल ही में हुए उपचुनाव में मिली हार को लेकर समीक्षा। लोकसभा चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के सभी 14 जिलों में प्रदर्शन। बढ़ती बिजली की दरों के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने चांदनी चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। आज कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का आगाज। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल से की अभियान की शुरुआत। दिल्ली शराब घोटाला केस में नहीं कम हो रही आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ाई। सिसोदिया की जमानत पर नहीं हुआ अभी तक कोई फैसला। ओडिशा में निकलने वाली बहुधा यात्रा की तैयारी पूरी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का 9 दिवसीय प्रवास आज होगा समाप्त। देवता श्री गुड़ीचा मंदिर में भक्तों द्वारा खींचे गए अलग अलग रथों में लौटेंगे श्री मंदिर। केदारनाथ मंदिर के निर्माण का विरोध। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने दिया धरना। पुरोहितों ने भूमि पूजन पर उठाए सवाल। दिल्ली के बुराड़ी में 10 जुलाई को हुआ था मंदिर का भूमि पूजन। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां। मनोरमा पर एफआईआर दर्ज। पूजा की मां पर किसानों को धमकाने का आरोप। लगातार दूसरे दिन मनोरमा के घर पहुंची पुलिस। बेंगलुरु में कर्नाटक भाजपा नेताओं ने विधान सौधा की ओर किया मोर्चा। कर्नाटक का महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला को लेकर एआईएस हाईकोर्ट में दाखिल 2000 पन्नों की रिपोर्ट। खंभों पर गणेश और ब्रह्मा की आकृतियां। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों होने का दावा। नए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संभाला पदभार। इससे पहले राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत थे मिस्री। विक्रम मिस्री 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी। विक्रम इससे पहले 3 प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव रह चुके। एमएसपी में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर एक्टिव हुए किसान। दिल्ली में खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की अगुवाई में किसान मोर्चा की बैठक। आगे की रणनीति पर किसानों का मंथन। लगातार दूसरे महीने में एसबीआई ने ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। एसबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स में 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी के साथ अब लोन की ब्याज दरें भी बढ़ जाएंगी। नेपाल से सटे इलाकों में तेज बारिश के कारण गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में खतरे के निशान के करीब बह रही है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ के हालात। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 50,000 की आबादी पानी में घिरी है। दिल्ली में कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति। सिविल लाइन्स क्षेत्र में पानी भरने से लोगों को दिक्कत। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक कैफे में बीती रात अचानक लगी आग। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सभी को सुरक्षित निकाल लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। श्रीनगर में मोहर्रम के जुलूस में फहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। जमकर हुई नारेबाजी। सरकारी आदेश और जुलूस के लिए दी गई अनुमति में सख्त मनाही के बावजूद जहांगीर चौक पर झंडा फहराया गया। नेपाल में केपी ओली के नेतृत्व वाली नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। 72 वर्षीय केपी शर्मा ओली बने नेपाल के नए प्रधानमंत्री। 22 कैबिनेट मंत्रियों ने भी साथ ही में ली शपथ। पीएम मोदी ने नई सरकार के गठन की बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा, अमेरिका में हम अपने मतभेद बैलेट बॉक्स से सुलझाते हैं, गोलियों से नहीं। शूटर का मकसद हम अब तक नहीं जानते। अमेरिका के बर्मिंघम में 2 जगहों पर फायरिंग। हमले में 7 लोगों की मौत। क्लब में हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत, जबकि इससे पहले शहर के ही एक घर के बाहर फायरिंग में एक बच्चे समेत 3 लोग मारे गए। स्पेन में चौथी बार जीता यूरो कप का टाइटल। फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेला गया फाइनल मुकाबला। इंग्लैंड के लिए इकलौता गोल कोल पामर ने किया।
नोवाक जोकोविच को हराकर कोलार्स अल्कराज बने चैंपियन। मैच सिंगल्स में 6-2 और 6-2, 7-6 के अंतर से हराकर लगातार दूसरी बार अपने नाम अल्कराज ने खिताब किया। जिम्बाब्वे के बाद अब श्रीलंका के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया। 27 जुलाई को श्रीलंका के साथ पहला मैच। 12 दिन के होंगे 6 मुकाबले और 3 मैचों में T20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। गुजरात के आणंद में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में 6 यात्रियों की मौत। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। केपी शर्मा ओली बने नेपाल के पीएम। ओली ने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की ली शपथ। प्रधानमंत्री मोदी ने ओली को दी बधाई। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर। महाराष्ट्र के नासिक के फोर्ट पर 10 पर्यटकों का रेस्क्यू। यूपी बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर। राज्य के NHAI से जुड़े मसलों पर अहम बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ की चर्चा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जनहित के मुद्दों की रही गूंज। भादरा की घटना को लेकर विपक्ष ने की नारेबाजी। बजट पर चर्चा जारी। एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान के स्थापना दिवस। जयपुर के बिरला सभागार में राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। CS सुधांशु पंत और DGP UR साहू, ACP DG रवि प्रकाश मेहड़ा रहे मौजूद। सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए जोड़े का अभियान शुरू। गोपालपुरा मोड़ से अभियान का आगाज। UDH मंत्री झावर सिंह खन्ना के निर्देश पर 31 जुलाई तक होगी कार्रवाई। उदयपुर के खेरवाड़ा में अनियंत्रित कार नदी में डूबी। 2 युवकों की मौत। 2 युवकों को सुरक्षित निकाला बाहर। सीकर के रानोली में पारदी गैंग ने दुकान में चोरी का किया प्रयास। सुरक्षा गार्ड पर बदमाशों ने किया हमला। CCTV फुटेज में नजर आ रहे बदमाश। हनुमानगढ़ में नोहर तराहे से बस स्टैंड रोड पर बनाए जा रहे डिवाइडर पर अमानक सामग्री लगाए जाने के चलते निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। डिवाइडर में घटिया सामग्री लगाने का आरोप। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवीलाल ने बंद करवाया काम। बहरोड के जिला प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी कोटपुतली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। धौलपुर के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म का सरमुथरा पहुंचने पर 51 किलो की माला और चांदी का मुकुट पहनाकर हुआ स्वागत। मंत्री से संबोधित करते हुए राज्य सरकार को आमजन के लिए कल्याणकारी बताया। बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली ने सरमुथरा में व्याप्त समस्याओं से करवाया अवगत। बालोतरा की संदड़ी पुलिस ने अपहरण और लूट के मामले का किया खुलासा। पुलिस ने वांछित आरोपी कुंदन सिंह को किया गिरफ्तार। आरोपी ने धर्मवीर सिंह का अपहरण कर जानलेवा हमला किया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जिला प्रभारी डॉक्टर मंजू बागमार 1 दिवसीय भीलवाड़ा दौरे पर, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर सभागार में बजट घोषणाओं की समय बाद कार्य योजना को लेकर सभी अधिकारियों की बैठक ली और कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। इस बार प्रतापगढ़ में कोटपुतली नृत्य के माध्यम से आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। उदयपुर से आई कलाकारों की टीम ने शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर गंदगी से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के विषय में जानकारी दी। लोक कलाकारों की टीम ने नुक्कड़ नाटक, कठपुतली नृत्य के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। हिडवाना में निकला अलम मुबारक का जुलूस। ढोल ताशों की मातमी धुनों के साथ निकाला गया जुलूस। गलेफ और चादर चढ़ाकर मांगी मन्नतें। फतेह खानी के बाद शिरनी और छबील का किया गया वितरण। अलवर में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। जिला प्रभारी जवाहर सिंह बेड़म धौलपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को बजट घोषणा का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। अलवर में ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत बगड़ तिराहा पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और ठगी में इस्तेमाल 4 मोबाइल जब्त किए। पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। अलवर शहर में जगन्नाथ जी का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सीताराम जी की सवारी निकाली गई। 4 झांकियों के साथ सीताराम जी की सवारी
निकाली गई। मंदिर के महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया, आज सीताराम जी की सवारी जगन्नाथ मंदिर रूपवास के लिए बड़ी धूमधाम से निकाली गई है। मामले को लेकर पुलिस विभाग चाक चौबंद है। प्रतापगढ़ के हथुनिया थाने में एएसपी बनवारी लाल मीणा ने शांति समिति की बैठक ली। बैठक में आगामी मोहर्रम के त्योहार को लेकर भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई और साथ ही कानून और व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। धौलपुर में मंदिर जा रही महिला से 2 बदमाशों ने लाखों रुपए की ठगी कर ली। बदमाश महिला के करीब 6.5 तोले सोने के आभूषण सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पीड़िता ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी के लालसोट मेगा हाईवे पर बाइक अनियंत्रित होकर गाय से टकरा गई, जिससे बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया और बुजुर्ग व्यक्ति के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। यूडीएच मंत्री झापर सिंह खरा 1 दिवसीय पाली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ परिवर्तित बजट 2024 को लेकर समीक्षा की। पाली जिले के लिए बजट में की गई घोषणाओं को 15 अगस्त से पूर्व धरातल पर लाने के संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बूंदी दौरे पर रहे। जुराना सर्किट हाउस में कलेक्टर और एसपी ने स्वागत किया। इसके बाद जिला अधिकारियों ने बजट की घोषणा को लेकर चर्चा की। सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने लगातारी शाम सरकार के दरबार में धूप लगाई और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उसके बाद श्री श्यामा मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने दुपट्टा उठाकर और चांदी का निशान भेंटकर अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष कमल सिकवाल सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। जोधपुर में एमडीएम अस्पताल के 5 रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 5 रेजिडेंट डॉक्टर पर दूध और रुपए लूटने का आरोप लगाया गया। पीड़िता ने बताया है कि दूध की गाड़ी को लेकर एमडीएम के बाहर से जा रहा था और इसी दौरान 5 युवकों ने उसकी गाड़ी को रुकवाया, जिसमें से 2 युवक गाड़ी लेकर फरार हो गए और 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट की। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रहे अधेड़ को कोबरा सांप ने डस लिया, जिससे उसके मौके पर मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने सांप को मार दिया। परिजनों की सूचना पर बेकरिया पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी दी। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के मिडवे के पास धौलपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस को पीछे से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 सवारियों को भी चोटें आई है। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार आरोपियों ने बस के ड्राइवर से मोबाइल और बस की चाबी छीन ली, जिसके बाद ट्रैक्टर लेकर आरोपी वापस पीछे लौट गए। दूसरा की महवा में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाए गए। अभियान के दौरान स्कूली बच्चों सहित सभी शिक्षकों ने स्कूल परिसर में छायादार पौधे लगाए और प्रधानाचार्य हजारी लाल मीणा ने छात्रों को पौधों के महत्व के बारे में जानकारी दी। नागौर के मिर्ता सिटी में तुलसी विवाह करवाया गया। विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, मारा, नृत्य, प्रतिभोज सहित सभी रीति रिवाज निभाए गए। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही पीठ संप्रदाय रेनधाम पीठाधीश्वर सज्जन रामजी महाराज संतों के साथ पहुंचे और भक्तों को आशीर्वाद दिया गया। लाडनू के रामद्वारा सत्संग भवन में चतुर्मास सत्संग कार्यक्रम में 17 जुलाई से प्रमुख विद्वान धर्म पुरुषों रामकुमार तिवारी के होंगे। प्रख्यात शिक्षाविद एवं परम मनीषी राजकुमार तिवारी इस सत्संग कार्यक्रम में प्रवक्ता रहेंगे। श्रीगंगानगर के फतोई ग्राम में ग्रामीणों ने लगाए 15,000 पौधे। 1,000 युवाओं को बुजुर्गों ने एक साथ पौधे लगाए। नवे मानव निर्मित जंगल कार्यक्रम के तहत चलाया गया अभियान। कलेक्टर लोकबंधु सीईओ मृदुल सिंह भी हुए अभियान में शामिल। उदयपुर जिले के गुमुंदा थाना परिसर में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मुहर्रम के त्योहारों को लेकर चर्चा की गई और बैठक में डीवाईएसपी गजेंद्र सिंह राव ने मुहर्रम के त्योहारों और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। महवा में बारिश से आंतरिक सड़कों पर बने गड्ढे बन जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर पानी जमा होने से वाहन चालकों को गड्ढे नजर नहीं आते, जिससे आए दिन वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। टिडवाना में मेदासर चौराहे पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शव को मोर्चरी में रखवाया गया। झालावाड़ में एसपी चिरंजीव लाल मीणा ने जन्मदिन पर नागेश्वर तीर्थ में दर्शन किया और उसके बाद सीएलजी सदस्यों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर एसपी ने पौधारोपण कर बैठक ली और बैठक में सीएलजी सदस्यों द्वारा बैठक में समस्या बताई। बजट में मेरठ क्षेत्र को सौगात मिलने पर विधायक लक्ष्मण कलरू का जगह जगह स्वागत किया गया। शहर के सूर्य भवन में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उनका माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। विधायक कलरू ने कहा कि उन्होंने मेरठ विकास हेतु 10 मांगे बजट में रखी थी, जिसमें 7 मांगे पूरी हुई। पाली के देसुरी में चतुर्मास को लेकर जैन साध्वी जी पद्मा, श्री केयूर पद्मा, श्री मयूर पद्मा और श्री पुंडरीक पद्मा का मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें ओसवाल संघ घाणेराम तत्वाधान में बैंड बाजों के साथ धूमधाम से भव्य
मंगल कलश वंदना के साथ भव्य स्वागत किया गया। अजमेर के सावर में बनास नदी से गाद निकलने का काम शुरू हो गया है। बनास नदी से गाद निकलने के बाद पानी की भराव क्षमता बढ़ेगी। बनास नदी में गाद निकालने और साफ सफाई के दौरान जो भी खनिज पदार्थ निकलेगा उसकी रॉयल्टी वसूलने का जिम्मा खनिज विभाग को दिया गया है। नागौर में कलेक्ट्रेट पर युवाओं ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विरोध किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने महिलाओं का आरक्षण फिर से 30% करने की मांग की। नागौर क्रियाबड़ी राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण को लेकर भूमि आवंटित करने की मांग की गई। कॉलेज में करीब 300 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और अब विद्यार्थियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की। जयपुर में नाथयोगी समाज की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर स्थित प्राचीन नाथयोगी समाधि स्थल पर हर रविवार को श्रमदान करने का संकल्प लिया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में पाइपलाइन और सिवर लाइन डालने के दौरान खुदाई की जा रही है, लेकिन काम होने के बाद भी गड्ढों को नहीं भरा जा रहा और इसकी शिकायत मिलने पर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के तहत 207 MB एक्ट में जेसीबी को जब्त कर लिया। जोधपुर में ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से तमिलनाडु के अध्यक्ष फारूक साहिब की देखरेख में सऊदी सरकार के सहयोग से ऐसा प्लान तैयार किया गया जिससे हज यात्री आधे से भी कम खर्चे पर उम्रा कर सकेंगे। रायपुर पारवाड़ कस्बे के ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 162 पर केकड़ी से सोजत जा रही एक एसयूवी कार अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए और एक महिला की मौके पर मौत हुई। सिरोही के स्वरूपगंज में ट्रोले से टकराने के बाद स्कूल बस सड़क से नीचे उतर गई। हादसे में स्कूल बस का ड्राइवर घायल हो गया। भीरवाड़ा से बच्चों को लेकर स्कूल बस जा रही थी। सीकर के रामोली में पारदी गैंग के चोरों और एक दुकान में चोरी का प्रयास किया गया। शटर खुलने की आवाज सुनकर मौके पर सुरक्षा गार्ड पहुंचे, जिसको चोरों ने मारपीट कर घायल कर दिया। जयपुर के चोमू में सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। हॉस्पिटल कर्मचारियों ने मरीज के परिजनों के साथ हाथापाई भी की। चूरू के रतनगढ़ में उच्च जलाशय पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद परिहारा कस्बे की सड़कों पर लाखों लीटर पानी बह गया। करीब 30 साल पुरानी पानी की टंकी थी जो कि जर्जर हालत में थी। झालावाड़ के भालता थाना क्षेत्र के करड़ा के जंगलों में वाहिता ने प्रेमी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती की 2 महीने पहले शादी हुई थी। 2 दिन पहले वाहिता और प्रेमी घर से भाग गए थे। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रामीण किसान मजदूर समिति से जुड़े किसानों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन का विरोध जताया है। श्री गंगानगर के किसानों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने गंग नहर से तय शेयर से पानी की मांग की है और किसानों ने कहा कि फसलें खराब हो रही हैं। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के तकड़ियों का गूड़ा में संदिग्ध हालत में पुजारी का शव मिला। मामले में एसआई नारूलाल ने बताया है कि माताजी के मंदिर पर आए भक्तों ने पुलिस को सूचना दी। पुजारी मंगुनाथ का शव मंदिर के पास मिला। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। राजसमंद में सड़क किनारे लावारिस अवस्था में नवजात बच्ची मिली। कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची 3 दिन की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच शुरू की। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में युवक से मारपीट कर वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पुनीत, शिवशंकर, आकाश और प्रशांत को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।